गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थिन लेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं 1/f = 1/v - 1/u। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, इस रे डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होगी, उसकी क्या क्वालिटीज होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसके लिए क्या रूल्स हैं वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मीन्स इमेज फॉर्मेशन के बारे में आपको आज बताएंगे बाई लेंसेज। सबसे पहले आपको फार्मूला बताया गया थिन लेंस का 1/f = 1/v - 1/u। तो इसके बेसिस पे हम बताएंगे कौन कौन से वो रूल हैं, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। चलिए, सबसे पहला ये रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन द लेंसेज इट passes through the focus or it's appear to come from the focus। मीन्स अगर ये कॉन्वेक्स लेंस से होकर के जाती है, कॉन्वेक्स लेंस से होकर के जाती है तो ये फोकस से होकर के जाती है। तो पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई ऑब्जेक्ट होती है, सपोज दैट यहाँ पे ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है ना। कभी भी एक्चुअली जान लीजिए जहाँ पे दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला तक हम यही करेंगे कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को क्रॉस करा देंगे और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस करा देंगे तो जो रे है वो कहाँ से होकर के जाएगी, सेकेंड फोकस से होकर के जाएगी। फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस, दो फोकस होते हैं, तो सेकेंड फोकस से होकर के हमारी ऑब्जेक्ट की जो रे है वो जाएगी। सेकेंड, अगर मान लीजिए यही हमारा लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस हो, सपोज दैट हमारा लेंस जो हो वो कॉनकेव लेंस हो, ओके। अब इसमें क्या होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे जाएगी, सपोज दैट ये भी ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज गई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा होगा कि डाइवर्जिंग लेंस है, रे डाइवर्ज होगी, ऐसा होगा मिलेगा कि फोकस से होकर के रे हमारी आ रही है, ऐसा आपको फील होगा कि हमारी रे जो है वो फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है ना। तो ये रूल होता है पहला हमारा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो जो कॉन्वेक्स लेंस में ये फोकस से होकर के जाती है और कॉनकेव लेंस से फोकस से आती हुई या सीन ये प्रतीत होती है हमको कि किसी फोकस से ये होकर के आ रही है। चलिए, सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल ये होता है कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधे क्रॉस अपने रास्ते पे चली जाती है, इसमें बिल्कुल टर्निंग इसमें होता ही नहीं है। सेकेंड देखिए, अगर कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए आपका लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ए बी रे, तो अगर रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, ध्यान से देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे जो होगी वो सीधे अपने वे से निकल जाएगी। क्लियर ना। तो इसमें देखिए कहीं भी हम दो रे क्रॉस कराते हैं और वो दो रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हमारा होता है। तो सेकेंड रूल यह है कि जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है इस रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो रे सीधे निकल जाएगी। अब सपोज दैट ये तो हमारा हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस है, अगर हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, सेम प्रोसेस, ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं सेंड करा देंगे और दूसरी रे कहाँ सेंड करा देंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो इसमें न कन्वर्जिंग न डाइवर्जिंग ये रे जो होगी वो सीधे निकल जाएगी। ओके गाइस, तो दो रूल हो गए। पहली रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी रे अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो उस रे में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो रे आपकी सीधे निकल जाएंगे। थर्ड रे, जब कोई रे फोकस से होकर के जाती है, फर्स्ट फोकस से होकर के सपोज दैट रे हमारी जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जस्ट अपोजिट द फर्स्ट रूल। 3 रूल्स होते हैं, इन्हीं 3 रूल्स में किन्हीं दो रे को हम क्रॉस कराते हैं।
तो पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के अगर कोई और जाती है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। थर्ड रूल यहाँ पे ये है कि जब कोई रे हमारी फोकस से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और रे हमारी ये सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सिस है आपका और फोकस से होकर के, ये फोकस है, फोकस से होकर के कोई रे हमारी जा रही है, ये मान लीजिए ए बी है। आपने कहा नहीं सर हम तो फोकस से होकर के लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट और रे को, तो चलिए भाई यहाँ से फोकस से होकर के रे हमारी जा रही है, देखिए ध्यान से, फोकस से होकर के निकली, तो फोकस से होकर के जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो जाएगी। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट से हमारी रे निकल रही है और यह फोकस से होकर के निकल रही है और जैसे जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रूल है तीसरा रूल। अब ये तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस में, और यहीं पे सपोज दैट हमारा अगर कॉनकेव लेंस है, इसको भी समझ लीजिए, हमारा कॉनकेव लेंस है, अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में रे हमारी अगर फोकस से होकर के सपोज दैट जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये मान लीजिए ए बी आपकी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है और सपोज दैट ऐसा लगता है कि यहाँ से होकर के ये आ रही है, तो अगर यहाँ से होकर के जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। गाइस, तो ये आपके 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, जब भी रे डायग्राम ड्रा करेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग दिया रहेगा और उस पोजीशन के बेसिस पे आपको क्वालिटी बतानी होती है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, कैसा होगा, ये पॉइंटेड होगा या इनलार्ज्ड होगा, पोजीशन कहाँ पे होगी। तो कहीं भी कोई 3 रूल्स होते हैं, या तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस कराएंगे या ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराएंगे या फोकस से होकर क्रॉस कराएंगे, किन्हीं 2 रे को क्रॉस कराएंगे और जहाँ पे ये रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आपको थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन बता देते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली रेशियो ऑफ द हाइट एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट में हाइट में और ऑब्जेक्ट में जो हमारा रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। सपोज दैट 5 सेंटीमीटर की हमारी ऑब्जेक्ट है और जब इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो जो इमेज की हाइट है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो 10/5 = 2 मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मीन्स कितना बड़ा बन रहा है इमेज। तो m = फार्मूला होता है हमारा I/O, I/O। I क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, यही फार्मूला होता है V/U का, V/U का मीन्स V जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये रेशियो लगा देते हैं और इसी रेशियो को आप क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे। चलेगा, जब आपको होमवर्क देते हैं अलग अलग पोजीशन पे बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट को रख करके और रे डायग्राम आप ड्रा करेंगे। इसके बाद कभी भी सबसे पहले हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इनफाइनाइट के बाद बियॉन्ड 2f पे रखेंगे, फिर 2f पे लाएंगे, फिर f एंड 2f के बीच में लाएंगे, फिर f पे लाएंगे, फिर ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में लाएंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ हमारा रे को क्रॉस कराएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जहाँ पे 2 रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा और इसके बेसिस पे हम क्वांटिटीज बताएंगे। थैंक यू।